हेलो स्टूडेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय योगेश शर्मा में। देखिए, हम एक्सरसाइज 10.2 डिस्कस कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हम एग्जाम्पल नंबर 8 तक कर चुके थे। नेक्स्ट देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइंस देखिए, डायरेक्शन होता कोसाइन होता है क्या? सिंपल। देखिए, ये ओपी कोई वेक्टर है। ओपी क्या है? कोई पोजीशन वेक्टर है। किसका? पॉइंट पी का। ठीक है, ये जो एंगल बनाता है एक्स एक्सिस के साथ, सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाता है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बनाता है, जेड एक्सिस के साथ क्या बनाता है? गामा। देखो, यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ली है, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये जो एक्स वाई और जेड एक्सिस हैं, ये म्यूचुअली क्या है? 90 डिग्री पर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। मीन्स एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। ये कोई पोजीशन वेक्टर लिया हमने पॉइंट पी का। ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, ये जो है ये इमेज देखो 3 डायमेंशन में है, तो इसको ध्यान से समझना सभी। ये एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या बना रहा है? गामा। जो अब इन अल्फा बीटा और गामा का जब हम कोस ले लेंगे, क्या ले लेंगे? कोस ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा? डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, देखिए किसी पोजीशन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? वो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ क्या बना रहा है, और जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, उन सब का हम कोस ले लेंगे, वो क्या हो जाएंगे? डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखिए, लेट पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड बी एनी पॉइंट इन दिस स्पेस हुज पोजीशन वेक्टर इज आर। ये जो आर वेक्टर है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है। ठीक है, then alpha beta gamma are called the directions angles and cos alpha cos beta और cos gamma are called the direction cosines। और इन जो डायरेक्शन कोसाइंस है, देखो इसको डिनोट करते हैं अल्फा से, इसको डिनोट करते हैं सॉरी एल से, कोस बीटा को डिनोट करते हैं एम से, और कोस गामा को डिनोट करते हैं एन से। ठीक है, देन अल्फा इज इक्वल टू कोस गामा, सॉरी कोस अल्फा इज इक्वल टू एल, कोस बीटा इज इक्वल टू एम एंड कोस गामा इज इक्वल टू एन। और ये जो वैल्यूज हैं इनकी 0 से पाई के बीच में लाई करती हैं। मीन 0 डिग्री से बड़ी होंगी या उसके इक्वल होंगी, पाई से छोटी होंगी या उसकी क्या होंगी भाई? इक्वल। एक बार दोबारा बताता हूँ, देखो डायरेक्शन कोसाइन क्या है? कोई पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। और उसको हम डिनोट करते हैं एल एम और एन से। देखो, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस के बाद करता हूँ, इसके डायरेक्शन को साइन फाइंड करते हैं। देखो, ये जो एक्स एक्सिस के साथ खुद के साथ ये एंगल क्या बनाएगा? 0 डिग्री। और वाई एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस का क्या बना रहा है? 90 डिग्री। और जेड एक्सिस का क्या बना रहा है? 90 डिग्री। एक्स एक्सिस खुद के साथ तो क्या बना रहा है? एक्स एक्सिस खुद के साथ क्या बना रहा है भाई? खुद के साथ तो बना रहा है 0 डिग्री। वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री बना रहा है, और जेड एक्सिस से अभी क्या बना रहा है? 90। तो कोस 0 की वैल्यू होगी 1, और वाई कोस 90 की 0 और कोस 90 की 0। तो एक्स एक्सिस डायरेक्शन को साइंस क्या आ जाएंगे? 1 0 0। इसी प्रकार वाई एक्सिस खुद के साथ क्या बना रहा है? 0 डिग्री। और ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री। तो कोस 90 0 और कोस 0 1, कोस 90 0। तो ये किसके डायरेक्शन को साइंस आगे? वाई एक्सिस के। ठीक है, जेड एक्सिस खुद के साथ एक्स एक्सिस से तो 90, वाई एक्सिस भी 90, खुद के साथ 0। तो कोस 90 0, कोस 90 0, कोस 0 1। तो ये डायरेक्शन को साइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के आगे। ठीक है, ये आगे हमारे पास। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जब हम इन डायरेक्शन को साइंस का स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे उन तीनों को, तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। मीन्स एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर वैल्यू हमेशा क्या आएगी? 1। नेक्स्ट देखिए, अब डायरेक्शन रेशियो। देखो, 3 नंबर्स ए बी और सी आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियो इफ एल अपॉन ए, एल एम और एन ये तो है डायरेक्शन कोसाइंस। 3 नंबर्स को डायरेक्शन रेशियो तब कहेंगे जब इनके साथ रेशियो ले। मीन्स एल बाई ए इक्वल हो एम बाई बी इक्वल हो एन बाई सी के। इसको हम क्या बोलेंगे? तब हम ए बी और सी को क्या बोलेंगे? डायरेक्शन रेशियो। देखिए, डायरेक्शन कोसाइंस तो वो होते हैं जो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ
एंगल बनाता है उसका कोस। और डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, जब हम एल एम और एन की किसी 3 नंबर के साथ रेशियो लें तो वो क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, डायरेक्शन रेशियो का स्केयर करके ऐड करें तो वो कभी भी 1 के इक्वल नहीं आता। देखिए नेक्स्ट, देखिए डायरेक्शन कोसाइंस एंड द डायरेक्शन रेशियो इन द कंपोनेंट्स। देखो कोई एक वेक्टर ए है जो किस तरीके से लिखा हुआ a1 आई कैप प्लस में a2 जे कैप प्लस में a3 के कैप, और इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, हम एक वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर, उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, देखो a1 अपॉन में दिस आई कैप प्लस में a2 अपॉन में दिस जे कैप प्लस में a3 अपॉन में दिस के कैप। अब जो इस वेक्टर ए वेक्टर के कंपोनेंट होंगे ना, वो तो क्या होंगे, इसके डायरेक्शन रेशियो, और ए कैप के जो कंपोनेंट होंगे वो क्या होंगे, इस वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस। तो देखो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर क्या होंगे, a1 a2 और a3, ठीक है। और डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, a1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, कोमा a2 स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर, कोमा a3 स्क्वायर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस में a3 का स्क्वायर। दीज आर द डायरेक्शन रेशियो एंड दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए। नेक्स्ट देखिए सेक्शन फॉर्मूला। देखिए ये कोई वेक्टर ए है जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है OP, और ये कोई वेक्टर है B जिसका पोजीशन वेक्टर है OQ, और ये कोई पोजीशन वेक्टर है OR, ये कोई पोजीशन वेक्टर है R जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है OR, ठीक है। ये इस लाइन इस वेक्टर को m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो अगर ये इंटरनली डिवाइड करेगा तो R वेक्टर कैसे निकलेंगे, निकलेगा m इंटू में B वेक्टर प्लस में n इंटू में A वेक्टर अपॉन में m प्लस 1, ठीक है। और अगर ये एक्सटर्नली डिवाइड करेगा m इंटू में B माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस में n इंटू में A वेक्टर अपॉन में m माइनस n, ठीक है। इंटरनली डिवीजन के केस में क्या होगा, m इंटू में B वेक्टर अपॉन में प्लस में m इंटू में A वेक्टर अपॉन में m प्लस n, और एक्सटर्नल डिवीजन के केस में क्या होगा, प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है। और अगर ये क्या होगा, मिड में होगा, अगर ये वेक्टर क्या होगा मिड में, तो क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर अपॉन में 2, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल नंबर 9, कह रहा फाइंड द डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर दिस एंड हेंस कैलकुलेट द डायरेक्शन कोसाइंस। देखिए इस वेक्टर ए क्या है, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, तो इसके जो डायरेक्शन रेशियो होंगे वो क्या होंगे, 1 1 और -2। और डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकलेंगे, हम क्या करेंगे, इन सब का स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट ले लेंगे, और वो जो वैल्यूज आएगी वो क्या करेंगे, इन तीनों से डिवाइड। तो देखिए डायरेक्शन रेशियोज ऑफ वेक्टर ए क्या आ गया, A1 1 -2 1 1 और -2 आ गया, और इसका इसका का जो है मैग्नीट्यूड क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर -2 का होल स्क्वायर, क्या आ गया, √6। अब √6 से हमने क्या किया, इस सबको डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्शन कोसाइंस। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो गया, A1 अपॉन में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कोमा m क्या हो गया, A2 अपॉन में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n क्या हो गया, A3 अपॉन में A वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो क्या L क्या हो गया, 1/√6, m क्या हो गया, 1/√6, n क्या हो गया, -2 अपॉन में √6। ये क्या आ गया, हमारे डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा फाइंड द वेक्टर ज्वाइनिंग P एंड Q डायरेक्टेड फ्रॉम P टू Q। देखो P से Q में फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, Q के कंपोनेंट में से ना P के कंपोनेंट को माइनस कर देंगे, तो -1 -2 आई कैप प्लस -2 -3 जे कैप प्लस -4 -0 के कैप, तो -1 और -2 -3 आई कैप, -2 और -3 -5 जे कैप -4 के कैप, ये क्या आ गया, वेक्टर पी क्यू, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 11, एग्जाम्पल नंबर 11, ठीक है। इसमें देखिए दो वेक्टर दिए हुए हैं, एक वेक्टर दिया हुआ है OP और एक वेक्टर दिया हुआ है OQ।
जो क्या है ओ पी क्या है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, और ओ क्यू क्या है a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और ये m रेशियो n में डिवाइड करना है। ठीक है, कोई वेक्टर इनको m रेशियो n में डिवाइड करना है, क्या है 2:1। हमने क्या फाइंड करना है, उसके इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ r डिवाइडिंग p एंड क्यू इंटरनली इन 2:1। तो देखो ये फॉर्मूला क्या होता है, r वेक्टर इज इक्वल टू m b वेक्टर प्लस में n a वेक्टर अपॉन में m प्लस n। b वेक्टर की जगह देखो क्या है, b वेक्टर की जगह ये ओ क्यू है और a वेक्टर की जगह ओ पी है। ठीक है, m की जगह 2 है और n की जगह क्या है 1। इन सब की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे तो r वेक्टर क्या आ जाएगा 2 इंटू में a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस में 1 इंटू में 3a माइनस 2b वेक्टर अपॉन में 2 प्लस 1। 2a प्लस 3a क्या आ जाएगा 5a, 2b माइनस 2b कट के क्या हो जाएगा 0 अपॉन में 3। ओ आर ये वेक्टर आ गया। इसी प्रकार एक्सटर्नली के केस में हम क्या करेंगे, ये जहाँ प्लस है वहाँ क्या लगा देंगे माइनस। ठीक है, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ क्या लगा दिया माइनस। तो सोल्व करके हमारे पास क्या आ गया 4b वेक्टर माइनस में a वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल। देखो ये कोई पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ये जनरली मैंने माना है, असल में है नहीं यहाँ पे। इनके हम क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लेंगे, फिर ए बी लेंथ फाइंड कर लेंगे, ए सी और बी सी तीनों क्या कर लेंगे स्केयर फाइंड कर लेंगे। अगर किसी दो के स्केयर की एडिशन तीसरे के स्केयर के इक्वल आ गई तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस होंगे, अदरवाइज वर्टिसेस नहीं होंगे। तो देखिए ये ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। तो ए बी कैसे निकलेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी में से पोजीशन वेक्टर ऑफ ए सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बी वेक्टर लिख दिया, ए वेक्टर लिख दिया, बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। तो देखो सोल्व करके ये क्या आ गया, ए बी आ गया। इसी प्रकार बी सी कैसे निकलेगा, सी वेक्टर माइनस में बी वेक्टर, बी सी हमारे पास ये आ गया। इसी प्रकार सी ए फाइंड कर लिया। फिर हमने सभी इन तीनों क्या निकाल लिया मैग्नीट्यूड। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 6 का स्क्वायर क्या आ गया √41। इसी प्रकार बी सी का स्क्वायर रूट बी सी का मैग्नीट्यूड क्या आ गया √6 और सी ए का मैग्नीट्यूड क्या आ गया 35। तो हमने देखिए बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, बी सी क्या है √6 का स्क्वायर प्लस में √35 का स्क्वायर क्या आ गया 6 प्लस 35 क्या आ गया 41, और ए बी का स्क्वायर क्या है √41 का स्क्वायर क्या आ गया 41। तो इन दोनों का स्क्वायर देखिए इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया, इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब क्या है ए बी और सी तीनों क्या है राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस। ठीक है, अब ये जो एक्सरसाइज 10.2 है इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप ट्राई कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो कोई भी प्रॉब्लम है आप डिस्कस कर लेंगे। ठीक है।